हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एक्सप्रेस। टीचर्स एक्सप्रेस एक सफर मंजिल की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है कवि एवं उनकी रचनाएं याद करने की धांसू ट्रिक। दोस्तों, जो वीर गाथा काल के कवि हैं उनको एक वाक्य के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को सारी की सारी रचनाएं याद कराऊंगा, उनके सारे कवियों के नाम याद कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं बात करूं आप सभी लोगों से वीर गाथा काल को लेकर के, तो वीर गाथा काल सन 993 से लेकर के 1318 तक आपका क्या था, वीर गाथा काल था। 993 ईस्वी से लेकर के 1318 तक वीर गाथा काल था। और आपकी स्क्रीन पर देख रहा है एक वाक्य लिखा हुआ है, अमीर चंद्र विद्यापति नाले में जा गिरा। अमीर चंद्र विद्यापति नाले में जा गिरा। इसमें दोस्तों वीर गाथा काल के सारे कवियों के नाम हैं। कैसे? अमीर में मतलब दोस्तों अमीर खुसरो, चंद्र मतलब चंद्रवरदाई, विद्यापति मतलब विद्यापति, नाला में ना यदि उठाएंगे तो नरपति नाला हो जाएगा, और जाकी यदि मैं बात करूंगा तो जगनिक हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा वीर गाथा काल के कवियों के नाम। अब इनकी रचनाओं को याद करने के लिए दोस्तों मास्टर ट्रिक। दोस्तों, मैं बात करूं चंद्रवरदाई को लेकर के, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के ऊपर अपना काव्य लिखा, जिसको इन्होंने नाम दिया पृथ्वीराज रासो। यह दोस्तों वीर गाथा काल की महाकाव्य बोला जाता है। वहीं मैं नरपति नाला की बात करूं तो नरपति नाला जी ने विसल देव रासो लिखी। यह एक प्रेम कथा है। नरपति नाला एक प्रेम कथा है। वहीं यदि मैं बात करूं जगनिक को लेकर के, तो जगनिक ने महाकवि जगनिक ने परमाल रासो लिखी। इसका उपनाम दोस्तों आल्हाखंड है। इसका उपनाम आल्हाखंड है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं इसको लेकर के, तो इसमें राजा परमाल के बारे में वर्णन है, जो कि महोबा नगर के रहने वाले थे। आल्हा और उदल के बारे में वर्णन है। अतिशयोक्ति अलंकार है। अब दोस्तों अमीर खुसरो की रचनाओं को याद करने के लिए एक वाक्य, अमीर खुसरो की रचनाओं को याद करने के लिए एक वाक्य आपको याद करना है, खली की हालत नाजुक। किसकी हालत नाजुक? खली की हालत नाजुक। खली मतलब खलिक बारी। खली का तात्पर्य है खलिक बारी। दोस्तों, इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है खलिक बारी। हालत मतलब इन्होंने एक रचना लिखी हालते कन्हैया। हालत मतलब हालते कन्हैया। और नाजुक में इन्होंने दोस्तों नाजुक का तात्पर्य है नजरानाए हिंद। तो अमीर खुसरो की दोस्तों तीन प्रमुख रचनाएं आपको एक वाक्य में याद कर लेनी है, खली की हालत नाजुक, खलिक बारी, हालते कन्हैया और नजरानाए हिंद। इसी तरीके से दोस्तों विद्यापति के लिए आपके सामने फिर एक छोटा सा 3 शब्द रहे, और विद्यापति की रचनाएं आपकी टंग्स पर हो जाएंगी। पद लता पता। विद्यापति की रचनाओं को याद करने के लिए आपको क्या याद करना है? पद लता पता। पद मतलब इनकी एक रचना है पदावली। लता मतलब कीर्ति लता। लता के जस्ट आगे लगा दो कीर्ति तो हो जाएगा कीर्ति लता, और पता के जस्ट आगे लगा दो कीर्ति तो कीर्ति पताका। विद्यापति की रचनाओं को याद करना है तो पद लता पता, पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अमीर खुसरो की रचनाओं को याद करना है दोस्तों, तो अमीर खुसरो की रचनाओं को याद करने के लिए खली की हालत नाजुक, खलिक बारी, हालते कन्हैया और नजरानाए हिंद। यदि वीर गाथा काल के सारे कवियों के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको बस इतना पढ़ लेना है, अमीर चंद्र विद्यापति नाले में जा गिरा। अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नाला और जगनिक। दोस्तों, कैसी लगी आपको ट्रिक? उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। यदि इसी तरीके से आप संपूर्ण साहित्य को और संपूर्ण हिंदी व्याकरण की छोटी छोटी 2-2, 5-5 मिनट में ट्रिक्स चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को जितना ज्यादा लाइक्स होंगे, यदि इस वीडियो पर दोस्तों 100 लाइक्स पहुंच जाते हैं तो मैं पूरी की पूरी संपूर्ण साहित्य और संपूर्ण व्याकरण को ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।